मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट ये गेट की स्कोर कार्ड के बेसिस पे करेगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने पिछले साल ही जारी कर दिया था, लेकिन एस्पिरेंट को डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार पिछले 1.5 साल से था। यानी एक पोस्ट के लिए 3 लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आगे के प्रोसेस के लिए। आगे के प्रोसेस मतलब जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हमें बन जाते थे। यानी आपका सीधे सीधे 5 ईयर का लॉस हो जा रहा है अगर हम प्रमोशन की बात करें, लेकिन सैलरी वाइज आपको पहले से ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है। कंफर्मेशन है, एक उम्मीद है जो बाकी साल के भी गेट माइनिंग एस्पिरेंट को इस डिटेल नोटिफिकेशन से मिल जा रहा है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक महारत्ना कंपनी है, ने गेट 2025 एग्जाम के थ्रू किए जाने वाले रिक्रूटमेंट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट ये गेट की स्कोर कार्ड के बेसिस पे करेगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने पिछले साल ही जारी कर दिया था, लेकिन एस्पिरेंट को डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार पिछले 1.5 साल से था। ये इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। आज के इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्यों इस साल का नोटिफिकेशन पिछले साल से अलग है, क्या कुछ नया है इस बार के नोटिफिकेशन में, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है, इन्होंने माइनिंग इंजीनियर्स के टोटल 276 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी करा है। जैसा कि इन्होंने एक लेटर के अंदर पहले ही क्लियर कर दिया था कि गेट एग्जाम के थ्रू सिर्फ एक ब्रांच का ये रिक्रूटमेंट करेगा, वो है माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच। ये पिछले 4 साल से हो रहा है कि 21, 22, 23, 24, 25 और आने वाले साल 26, 27, 28 में भी गेट के एग्जाम के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करेगा, इन्होंने क्लियर कर दिया था। और इस नोटिफिकेशन के अंदर में भी देख सकते हैं कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि डिटेल नोटिफिकेशन में सिर्फ एक ब्रांच का वैकेंसी मेंशन है। अगर आपने गेट 2025 एग्जाम दिया था, ठीक ठाक स्कोर आपका आ रखा है, तो 8 मई सुबह 10 बजे से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। 7 जून तक का आपको समय दिया गया है। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करें जो CIL ने जारी करा है, वो है 276। इसमें जनरल कैटेगरी के 114, EWS के 27, SC के 21, ST के 20 और OBC नॉन क्रिमिलेयर के 74 पोस्ट है, जिसके लिए उन्होंने वैकेंसी जारी करा है। आपका जो सिलेक्शन होगा गेट 2025 के स्कोर या मार्क्स के बेसिस पे होगा। आगे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट 1/3 के रेशियो में होंगे, यानी एक पोस्ट के लिए 3 लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आगे के प्रोसेस के लिए। आगे के प्रोसेस मतलब जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। टोटल 276 मल्टीप्लाइड बाय 3 लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। पिछले साल तक जो आपका सिलेक्शन होता था, आपका जो रिक्रूटमेंट होता था, वो E2 ग्रेड पे होता था। इस साल जो आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है वो E1 ग्रेड पे हो रहा है। E1 ग्रेड पे हो रहा है। क्या अंतर है दोनों में? पिछले साल जो E2 ग्रेड पे आपका रिक्रूटमेंट होता था, 1 साल बाद उसे E3 कर दिया जाता था। यानी आप एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी CIL के अंदर इंटर करते थे, 1 साल बाद असिस्टेंट मैनेजर हो जाते थे। आपका पे ग्रेड इस टाइम पे 50 के हुआ करता था। इन हैंड इनिशियली आपके पास 67 के 68 के आसपास आता था पिछले साल तक। इस साल आप देख सकते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो E1 ग्रेड पे हो रहा है, लेकिन आपका बेसिक पिछले साल से 10,000 ज्यादा है। 60 के आपका बेसिक है। इन हैंड बहुत संभावना है 72, 74 के आसपास आपको मिलेगा। सैलरी पिछले बार से 5-7 हजार ज्यादा है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन हो रहा है E1 ग्रेड पे हो रहा है। आपका लॉस सिर्फ इतना नहीं है कि आपका सिलेक्शन E1 ग्रेड पे हो रहा है, बल्कि आगे आप देख सकते हैं कि 3 साल का समय लगेगा आपको E2 बनने में, और फिर से और 3 साल लगेगा आपको E3 बनने में। जबकि पहले का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या प्रमोशन पॉलिसी था, उसमें 1 साल बाद आप E3 हो जाते थे। अभी आपका क्या होगा? E1 यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका रिक्रूटमेंट होगा। 3 साल बाद E2 यानी सीनियर ऑफिसर माइनिंग आप होंगे। देन 3 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, जो कि पहले सिर्फ 1 साल में बन जाते थे। यानी आपका सीधे सीधे 5 ईयर का लॉस हो जा रहा है अगर हम प्रमोशन की बात करें, लेकिन सैलरी वाइज आपको पहले से ज्यादा सैलरी मिलने वाला है।
गेट 2025 के थ्रू न्यू प्रमोशन पॉलिसी के चलते आपको प्रमोशन में तो थोड़ा लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन सैलरी बढ़ गया है। यही मैं बात करूं गेट 2024 एग्जाम के थ्रू जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ था, उनको सैलरी में भी बेनिफिट मिला है कि उनका सैलरी सीधे सीधे 24-25 हजार बढ़ गया और प्रमोशन भी उनका E2 से E3 एक साल के अंदर में हो गया। तो थोड़ा सा लॉस है जो आपको बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि एक जो डर बना हुआ था कि पता नहीं CIL रिक्रूटमेंट करेगा कि नहीं करेगा, अलग से एग्जाम तो नहीं लेने लग जाएगा, वो डर खत्म हो चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन 276 पोस्ट के लिए CIL ने जारी कर दिया है। जॉब महत्वपूर्ण है, जॉब कंफर्मेशन महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा रैंक आपका आया है तो कम से कम सामने अपॉर्चुनिटी है। भाई महारत्ना कंपनी के अंदर में इंटर करने का मौका तो कम से कम आपको मिला है। तो पे ग्रेड मैटर करता है, लेकिन अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा मैटर करता है रोजगार, कैरियर, आपका जॉब कंफर्मेशन, और वो भी महारत्ना कंपनी के अंदर में। तो खुशखबरी है जो सारे माइनिंग इंजीनियर्स के लिए, खुशखबरी है जो गेट 2025 एग्जाम के थ्रू CIL में जाने का सपना देख रहे थे, खुशखबरी उनके लिए भी है जो गेट 2026 एग्जाम के थ्रू CIL में जाने का सपना देख रहे हैं कि अगर 25 एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ है तो बहुत संभावना है कि 26 का भी रिक्रूटमेंट होगा। जब 26 का रिक्रूटमेंट होगा मतलब आने वाले साल में भी रिक्रूटमेंट होना लगभग तय है। तो एक कंफर्मेशन है, एक उम्मीद है जो बाकी साल के भी गेट माइनिंग एस्पिरेंट को इस डिटेल नोटिफिकेशन से मिल जा रहा है। बाकी CIL के इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।